नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक बोधारा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ARK ग्लोबल इंस्टीट्यूट में। आज हम ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरह से। उससे पहले आपके लिए जीके के दो सवाल, ठीक है ना। आज हम बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएंगे, सीधा शुरुआत करेंगे क्वेश्चन में। ज्योमेट्री में देखो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आज सर्कल के क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारे त्रिभुज के लगभग हमने कहे हैं और कुछ हम त्रिभुज और सर्कल दोनों के पढ़ेंगे। ठीक है, हो सकता है आज ना हो टॉपिक तो कल टॉपिक हमारा एकदम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन मैंने अच्छे लिखे हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन भी है, कोई छोटे भी है, ठीक है, अच्छे हैं। और हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड की टाइम देना है, ठीक है ना। हर क्वेश्चन में 30 सेकंड का, ज्यादा टाइम ना दीजिएगा मेरे पीछे। तो सबसे पहले जीके दो सवाल, और कल जो सवाल था मैंने उसे कमेंट बॉक्स में मैं आज उसका उत्तर लिखूंगा, आप सब देखेंगे। फुटबॉल वाला मैंने बताया था। आज के आपके जो सवाल है, पहला सवाल यह है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, ये सवाल आपके लिए है, इसका जवाब देने मुझे। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जिसको हम कहते हैं, देखो अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो आप क्या जवाब देंगे। विश्व का, पूरे वर्ल्ड वाइड का सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है, वो तो है सहारा रेगिस्तान। कौन सा रेगिस्तान, सहारा। लेकिन अगर एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो वो होता है गोबी रेगिस्तान। गोबी, गोबी। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है ना वो गोबी रेगिस्तान है। गोबी, एक सब्जी की गोभी होती है, एक ये होती है। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, आपका टास्क दूसरा वो ये है कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। देखो ये क्वेश्चन मुझे किसी पेपर में पूछते नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके थोड़े नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है। उसका नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी जो 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है, 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और वेटिकन सिटी, ठीक है, विश्व का सबसे छोटा देश। चलो ये तो बातें होती रहेगी, शुरू करते हैं क्वेश्चनों को। देखो क्वेश्चन मैंने लिख लिए हैं, और उनकी जो है ना वो एक छोटी सी फोटो वो मैंने वहां पे सेंड की है ARK ग्लोबल इंस्टीट्यूट टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है हमारे। और हमारे अगर आप टेलीग्राम जाके सर्च करोगे ARK ग्लोबल इंस्टीट्यूट तो वो आ जाएगा, ऊपर ऊपर वही आएगा। देखो क्यों नहीं कर रहा हूँ अब तक, क्योंकि जब हमारा बड़ा बोर्ड आता है ना तब हम क्वेश्चनों को सीधा सोल्व कर लेंगे, ठीक है ना, सीधा सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब देखो अब तक हमारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने ये लिखा है, ठीक है। अब कम से कम देखो 5-6 दिनों की बात है, बाद में हमारा बड़ा बोर्ड आ जाएगा, एकदम अच्छा सा बड़ा बोर्ड, बहुत ही अच्छा, उसमें हम शुरू कर देंगे। अब तक मैं एक क्वेश्चन बोल के जाता हूँ, तब तक मैं अपना थोड़ा ये माइक सेट कर लेता हूँ, बाद में आपको पढ़ाऊंगा। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर में 6 सेंटीमीटर तथा BC बराबर में 8 सेंटीमीटर है। कोई त्रिभुज है एबीसी, वो एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB के मान 6 सेंटीमीटर दिया गया है और BC की लंबाई 8 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए O केंद्र वाला एक अंतःवृत्त है। इसकी भुजा है, उसको स्पर्श करने वाला एक वृत्त है O केंद्र का, ठीक है ना, इस भुजाओं को स्पर्श करता है। तो बताओ वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। आपको निकालनी क्या है, वैल्यू किसकी निकालनी है, वृत्त की रेडियस की। वृत्त की रेडियस ज्ञात करनी है, भुजाओं की 2 की लंबाई दी गई है, ठीक है। सॉल्व करो इसको, तब तक मैं आ रहा हूँ वापस। हाँ भाई मेरे दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा मुझे बताएंगे। एक त्रिभुज है एबीसी, एक त्रिभुज है एबीसी। एक बार आवाज आएगी कि बताओ मुझे, मेरे भाई बहन बताएंगे, आवाज आ रही है सारी। एक त्रिभुज एबीसी, अरे ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी है। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, आज हम पहला क्वेश्चन करेंगे। त्रिभुज एबीसी वो समकोण त्रिभुज है, पहले तो ये बनाओ। वो त्रिभुज कैसा है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है एबीसी जिसमें AB बराबर में 8 सेंटीमीटर और BC बराबर में 6 सेंटीमीटर है। AB की लंबाई 8 सेंटीमीटर है और BC की लंबाई 6 सेंटीमीटर, इतनी है ना। जिसमें AB बराबर में 6 सेंटीमीटर, अच्छा AB बराबर में 6 सेंटीमीटर, ये 6 है
ए बी 6 है और ए सी 8 सेंटीमीटर, ये 8 है, ठीक है। ये दिया है इसकी भुजा को स्पर्श करते हुए ओ केंद्र वाला एक अंतःव्रत है और ओ केंद्र का इसकी तीनों भुजा को स्पर्श करता है। तो कोई ऐसा व्रत है जो इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है और ओ केंद्र का है, तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है और ओ केंद्र का व्रत है, तो हम मान सकते हैं ये व्रत मान लेते हैं हम एक बार। ठीक है, बंधना नहीं है एकदम सही चित्र तो, लेकिन जैसा भी बन रहा है उसको हम एकदम सही बना के देखेंगे। ठीक है, ये त्रिभुज है और ये केंद्र ओ है। एक त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज है, AB 6 दी गई है, BC 8 दी गई है, इसकी भुजा को स्पर्श करने वाले ओ केंद्र वाला अंतःव्रत है। तो बताओ वर्त की त्रिज्या, हमको वर्त की रेडियस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? रेडियस पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल सा सवाल, बहुत ज्यादा सवाल है। आप एक काम करो, आप ओ केंद्र में इसके बिंदु को मिला दो, ये रेडियस होगी ना, ये भी रेडियस होगी और ये भी रेडियस, बोले तो ओ सी ओ बी ओ ए तीनों रेडियस होगी ना, तीनों बराबर होगी और तीनों रेडियस होगी। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ एसी कितनी होगी, एसी कितनी होगी, डायरेक्ट निकालते हैं आप। ट्रिपलेट होता है 6 8 10 का, 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। यहाँ 8 6 दी गई है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी ना एसी। ये तो हमने निकाल ली, लेकिन हमको पूछ रहा है त्रिज्या कितनी होगी। तो अगर हम इनको 3 त्रिभुज में बांटे, अगर हम ऐसे ऐसे अलग अलग करके 3 त्रिभुज कर दे तो क्या हमारा नहीं आएगा क्या? आप मुझे बताओ, अगर हम 4 त्रिभुज 3 त्रिभुज बना ले और टोटल त्रिभुज के बराबर रख दे, तीनों त्रिभुजों को 3 त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो बना के और टोटल के बराबर रखो, तो हमारी हो सकता है त्रिज्या आ जाएगी, एक लंबाई आ जाएगी। पहले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालो आप, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालो आप, कितना होता है 1/, है तो कितना 1/2 इंटू आधा इंटू 8 इंटू 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 वर्ग सेंटीमीटर है, 24 वर्ग सेंटीमीटर है आ रहा है ना। ये तो हमारा है टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमको चाहिए छोटे त्रिभुज का। देखो आप एक काम करो, ये क्षेत्रफल का सूत्र आप ऐसे त्रिभुजों में लगाओ। देखो इसको अगर हम देखो, एक हम त्रिभुज निकाले ओबीसी का, एक हम ओबीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले, प्लस करें हम एओबी का, प्लस में हम एओबी करें और उसके अंदर हम जोड़ करें एओसी का। अगर हम तीनों त्रिभुज को जोड़ेंगे और तीनों का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या वो 24 के बराबर आएगा? नहीं आएगा। क्या वो 24 के बराबर आएगा ना? आएगा, ये आप जानते हैं सब कुछ, ठीक है ना। तो हम एक काम कर लेते हैं ना, दो लंब डाल लेते हैं। क्यों? इसका क्या वो आगे समझ में आएगी इस चीज की बात। एक लंब हम ये डाल लेते हैं, सीधे डाल लेते हैं, एक लंब हम ओम डाल लेते हैं भुजा बीसी पर, एक लंब हम ए बी भुजा पर डाल लेते हैं और ठीक है ना एसी पर। हमने दो लंब डाला। देखो इस क्वेश्चन में मैं टाइम लगा रहा हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में आ गए तो आपको इसके बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है। दम है तो ये भूल के दिखा देना मुझे इस क्वेश्चन को कराने के बाद में, ठीक है। ऐसा अगर क्वेश्चन आए, समकोण त्रिभुज हो, कैसा भी त्रिभुज हो, अंतःव्रत बनाए हो और अंतःव्रत की त्रिज्या पूछ रहे हो, तो ये इस कॉन्सेप्ट से ही जाना है। ये एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। इसी कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो इसीलिए मैंने कहा क्वेश्चन बड़े हो गए, कई समझाने में टाइम जाएगा, ठीक है ना। 3 त्रिभुज हम अगर बना लें कि एओबी, एओसी और बीओसी या ओबीसी कुछ भी, अगर हम 3 त्रिभुज बना लें और तीनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकाल के टोटल के बराबर रख दें, तो क्या हमारा एक तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हम निकाल के टोटल के बराबर रख दें तो हमारा त्रिज्या नहीं आएगी क्या? त्रिज्या नहीं आएगी क्या? अब आप कहोगे त्रिज्या कैसे आएगी, उसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो अगर हम त्रिभुज तीनों का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल प्लस में त्रिभुज एओसी का क्षेत्रफल, तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालो और जोड़ो। हमको त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिभुज ओबीसी। अब कई बच्चे, कई दोस्त होंगे जो ओबीसी का क्षेत्रफल निकालने के लिए कई तिगड़म रचाएंगे। वो कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ। वो हम कैसे निकालेंगे उसके बारे में मैं आपको एक छोटा सा हिंट देके बताता हूँ, ठीक है ना। आप मुझे बताओ, अगर हमने ये लंब क्यों डाला, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में हम बात करें तो देखो हमके समकोण त्रिभुज बनाना है और समकोण त्रिभुज के लिए हमको दो लंब डालना जरूरी था।
क्यों? क्योंकि आधार भी होना चाहिए एक, किसी वृत्त का आधार भी। कैसे? अगर हम ओबीसी निकालें तो क्या ये लंबाई इसकी लंबाई के बराबर होगी ना? इसकी लंबाई के बराबर होगी, ठीक है ना? इसके नहीं, हम कौन सी त्रिभुज की बात करेंगे? इसकी त्रिभुज की बात करेंगे, इसकी, ठीक है ना? त्रिभुज ओबीसी में हम अगर इस लंबाई की बात करें तो क्या हमारे ये बराबर होगी नहीं होगी, मुझे बताएंगे। ये 1/2 हो जाएगी, एक तो 1/2 हो जाएगी, और एक हो जाएगी हमारे 8 सेंटीमीटर, एक हो जाएगी हमारे एमओ। 1/2 इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू एमओ। क्यों? आधार कितना है? एमओ मानना है। दूसरा त्रिभुज एओबी, एओबी, एओबी कौन सा त्रिभुज है मुझे बताएंगे। एओबी में 1/2 इंटू 6, और जो हमारा आधार है वो कितना है मुझे बताएंगे। 1/2 इंटू 6, आधार कितना है हमारा? NO। आधार कितना है? NO, 9। आधार 9 है ना। अब अगर आप बात करें तो अगर हम एक लंब यहां से और डालेंगे, एक लंब ऐसा और डालेंगे P बिंदु पर, P बिंदु पर। क्यों? किसी त्रिभुज की बिजली जरूरत होती है ना। AOC, AOC के लिए हमारे 10 है, प्लस में 1/2 इंटू 10 प्लस में OP। अब मुझे बताओ, इनको सोल्व करें, और बराबर में 24 है, इनको सोल्व करो सबको। 4 इंटू एमओ, 4 इंटू एमओ प्लस में 3 इंटू एनओ प्लस में 5 इंटू ओपी बराबर में 24, बराबर में 24, ठीक है ना। अब आप मुझे बताओगे, सारे मेरे दोस्त इस चीज को बताएंगे, एमओ, एनओ, ओपी क्या तीनों बराबर है? क्या तीनों बराबर है? एमओ, एनओ, ओपी। तो मुझे बताएंगे क्या हमारे बराबर है जरूर बराबर है। क्यों? तीनों ही त्रिज्या होगी और तीनों बराबर होगी। अगर तीनों बराबर है तो हम तीनों को एक ही चीज मान लें, x। तीनों को x मान लें तो हम क्या करेंगे, 4x प्लस 3x प्लस 5x बराबर में 24। यह हो गया 12x बराबर में 24, और x का मान हमारा आ जाएगा 2। x का मान 2 आ जाएगा। क्या त्रिज्या 2 सेंटीमीटर नहीं हुई? क्या अंतःवृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर होगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरा क्या विचार था, यही था कि समझने की एक छोटी सी भी आप अगर नजर हटाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका जो डायग्राम बनाना ना, वो बहुत घटिया डायग्राम इसका बनाना। देखो मैं बता रहा हूँ घटिया क्यों है। सबसे पहले तो हमको त्रिभुज दिया गया है, अंत्यवर्ष दे दिया, और लंबाई दे दी भुजा की, और पूछ ली त्रिज्या, ठीक है ना। अगर हम भुजा की लंबाई तो हम निकाल लेंगे, तीसरी की चौथी की, लेकिन हम त्रिज्या कैसे निकालें, इसके लिए हमको कोई ना कोई त्रिकोण रचना पड़ेगा। किसी संख्या को मानना पड़ेगा, हमको 3 लंब खींचने पड़ेंगे, एक टोटल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और बाद में त्रिभुज के तीनों टुकड़ों को करके क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर टुकड़े कर लेंगे तो फिर भी एक प्रॉब्लम आएगी कि हमको जो आधार है वो कहाँ से मिलेगा। तो हमको मानना पड़ेगा, लंब खींचने पड़ेंगे, और लंब खींच कर हमको आधार भी मानना पड़ेगा। क्यों? वृत्त की त्रिज्या अगर लंब खींचेगी तो वृत्त की त्रिज्या बराबर होगी, केंद्र से खींची गई सारी भुजाओं, इस पर रेखा पर जो भी होती है ना, केंद्र से खींची गई वृत्त की परिधि पर सारी त्रिज्या बराबर होगी ना सभी की। तो इसीलिए मैंने इतना अच्छा समझाया है आपको। एक क्वेश्चन में मैंने कम से कम 10-8 मिनट लगा। समझो, ध्यान से करो, इसको ध्यान से करो। चलो अगले क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं। आपने कर लिया होगा, उम्मीद है अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार मेरे दोस्त कमेंट में बता देंगे, ठीक ना। ठीक है, हो सकता है हम क्वेश्चन 4-5 ही करें, लेकिन अच्छे से करेंगे। एक क्वेश्चन को टाइम दे सकते हैं तो देंगे। छठा क्वेश्चन नहीं, दूसरे क्वेश्चन है, एक त्रिभुज एबीसी जिसका केंद्रक जी है। दूसरे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सबसे पहले सभी भाषा समझेंगे, डायग्राम बनाना सीखेंगे हम। कोई त्रिभुज एबीसी और उसका केंद्रक जी है, माध्यक एडी और बी समकोण। दो माध्यिकाएं हैं, एक त्रिभुज है, एक केंद्रक है जी, और माध्यिकाएं एबी, एडी और बीई, एडी और बीई समकोण पर प्रतिच्छेद करती है यदि माध्यिकाओं की लंबाई क्रमशः 9 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। माध्यिका की लंबाई दे दी, तो एबी की लंबाई कितनी है? एबी की लंबाई, भुजा की लंबाई पूछ रहा है, ये याद रखो हमेशा। अगर हम कोई समकोण त्रिभुज बनाए, समकोण क्या, एक त्रिभुज बनाए, समकोण नाम है वाला। अगर हम
एक त्रिभुज बनाइए जिसको हम नाम देते हैं एबीसी, ए बी और सी। दो माध्यिकाएं बनाइए ए बी और ए डी, जिसका केंद्रक जी है ना, और बीई जो आपस में एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है। यहां तक हमने डायग्राम बना लिया, बहुत अच्छे ढंग से बना लिया, एकदम अच्छे से ढंग से चौकोतरी को बना लियो। माध्यिकाओं की लंबाई 9 और 12, माध्यिकाओं की लंबाई एडी है, उसकी लंबाई हमको दे दी 9 सेंटीमीटर, और जो बी है उसकी लंबाई हमको दे दी 12 सेंटीमीटर। ये दे दी। देखो आपको क्वेश्चन में जरा भी टाइम नहीं लगाना है, मैं लगा रहा हूँ, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ, अगर मैं ज्यादा तेज कर सकता हूँ। ऐसे केंद्रक माध्यिका को 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। याद रखो हमेशा, याद रखो हमेशा, केंद्रक क्या काम करता है, माध्यिकाओं को 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है ना। अगर हम 2 अनुपात 1 में कर रहे हैं और हमको लंबाई पूछ रहा है इस चीज की, हमको इस चीज की लंबाई पूछ रहा है, एबी की लंबाई क्या होगी, भुजा एबी की लंबाई। अगर हमको भुजा एबी की लंबाई निकालनी है तो हमको देखो एक 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, समकोण त्रिभुज बना सकते हैं। उसके लिए हमको लंब और आधार भी चाहिए होंगे। अभी भाई साहब लंब और आधार चाहिए तो उसको कैसे निकालें, उसके लिए हमको माध्यिकाएं एक छोटे से गहराई में जाने पड़ेगा माध्यिकाओं की, माध्यिका जो केंद्रक है वो माध्यिकाओं को 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है। 2 अनुपात 1 में विभाजित करता है तो हमको 2/3 भाग निकालना पड़ेगा। अगर हमको बीजी और एजी निकालना है तो 2/3 भाग निकालना पड़ेगा। केंद्रक माध्यिका को 2 अनुपात 1 में विभाजित करते हैं तो हम बीजी का मान कैसे निकालेंगे, बीजी का मान, सिर्फ बीजी का। अगर हम बीजी का मान निकालना चाहें तो देखो 2/3 करो। 2/3 क्यों किया, माध्यिका 2 अनुपात 1 में करता है, 2 और 1 3, ठीक है। 2/3 को 12 से गुणा कर दो, हमारे बीजी का मान आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। बीजी का मान हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर। चलो बढ़िया है। एजी का मान निकालो भाई जी, ये भी 2/3 में करेगा और 9 करेगा 6 सेंटीमीटर। एजी का मान हमारे आ जाएगा भाई साहब 6 सेंटीमीटर। अभी थे सुनियो बात मेरी, तो हमको पूछ रहा है बी का मान कितना होगा। अगर हमारे पास एजी आ गया और बीजी आ गया, पिछले त्रिभुज में पढ़ा था समकोण त्रिभुज है, एक 8 है एक 6 है, तो 6 8 10 का एक ट्रिपलेट बनता है, हमको याद होगा। लेकिन अगर हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। एबी का स्क्वायर निकालो, एबी स्क्वायर बराबर में 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, इनका जोड़ा 100 होगा। एबी बराबर में √100 होगा, √100 का 10 सेंटीमीटर। हमेशा याद रखो 6 8 10 का ट्रिपलेट होता है। हम अब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, अगर कल की क्लास पढ़ोगे क्लास में, तो हम ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिपलेट पढ़ेंगे एक बार। ये हो गया सवाल, आंसर ही आ गया, यहाँ पर आंसर आ गया, मत पूछ लेगा। सरल क्वेश्चन है एकदम। अगला क्वेश्चन क्या है उसकी ओर ध्यान दे, हम एक और पन्ना पलटे। आज अगर मेहनत नहीं की तो एक बात याद रखना मेरे दोस्त, एक बात याद रखना मेरे दोस्त, गरीबी रुलाती बहुत है, गरीबी रुलाती बहुत है, ठीक है ना। तो अब इसी मेहनत करने लग जाओ, मेहनत कीजिए। किसी में अगर किसी करियर बनना चाहते हो, किसी फील्ड में जाना चाहते हो, तो उसके लिए मेहनत मांगता है, काम मांगता है आदमी। अगर मेहनत नहीं करोगे तो गरीबी रुलाती बहुत है, बहुत तड़पाती है। भगवान करे गरीबी किसी को ना आते, ठीक ना। हर जगह सामना करना पड़ता है, हर चीज को, हर मुश्किल को पार करना पड़ता है। लेकिन जब किसी बंदे ने सभी मुश्किलों को पार कर लिया, रुका नहीं किसी परिस्थिति में, तो वो एक सक्सेस होगा जरूर मेरी नजरों में, ठीक है ना। कभी ना कभी वो सक्सेस जरूर होगा। रुकना नहीं कहीं पर भी, झुकना नहीं कहीं पर भी, सिर्फ तिरंगे को छोड़कर और भगवान को छोड़कर, ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन करते हैं, त्रिभुज एबीसी में डी और ई क्रमशः भुजा एबी और एसी के 2 मध्य बिंदु। अच्छे से बोलता हूं,
तीसरा क्वेश्चन भाई साहब बहुत सरल है। थ्योरी जो हमने थ्योरम की थी उसके आधारित है, उस पर यह लगभग पूरा। एक त्रिभुज एबीसी डी और ई क्रमश भुजा एबी और एसी के दो मध्य बिंदु। बहुत सरल। त्रिभुज एबीसी है और दो मध्य बिंदु दिए हैं डी और ई, ठीक ना, और कोण दे दिए और ये कोण का मान पूछ लिया। बहुत सरल क्वेश्चन, बहुत सरल, बहुत सटीक, बहुत आंसर एकदम मजेदार क्वेश्चन है। तीसरा, एक त्रिभुज एबीसी, जल्दी करें। एक त्रिभुज एबीसी जिसमें हमको एबी और एसी के दो मध्य बिंदु डी और ई दिए गए हैं, ठीक है ना, और जिनको आपस में मिला देंगे हम हमारी तरफ से। यदि कोण बीएसी बराबर 40 डिग्री, कोण बीएसी ये दिया गया है 40 डिग्री, और कोण एबीसी 65 डिग्री ये दिया गया है 65 डिग्री। बहुत सवाल अच्छा है, बहुत लजीब सवाल, इंपॉर्टेंट लो इसको। तो कोण सीईडी कितना होगा? कोण सीईडी, इस कोण का मान पूछ रहे हैं, ये एंगल कितना होगा? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही लाजवाब है। कोण बीएसी हमको दे दिया, कोण एबीसी हमको दे दिया। अगर हम कोण बीएसी ऐसे दे दिया तो हम कोण सी का मान निकाल सकते हैं। करीब मुझे तो कोण सी का मान हम निकाल सकते हैं आसानी से। अगर हम एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अगर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है तो 180 में से हम 65 और 40 को माइनस करो तो पीछे बचा वो कोण किसका मान आएगा? हमारा सी का मान आएगा। कोण सी का मान हमारे देखो, कोण सी बराबर में अगर दिखा है तो 180 माइनस 65 माइनस 40 निकले हमारे देखो 75 डिग्री। सी का मान हमारा 75 डिग्री आ रहा है। कोण सी कितना आ रहा है? 75 डिग्री आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, अगर हम 75 डिग्री है तो हमको पूछ रहा है कोण ई का मान, वो भी सीईडी पूरे का नहीं। आप मुझे बताओ, अगर हम डीई और बीसी एकदम समांतर होंगे ना दूसरे दोनों की, जो बीसी भुजा है, जो भुजा हमारी बीसी है वो समांतर होगी डीई के, जो बीसी है वो समांतर होगी डीई के। अगर ये दोनों समांतर है तो हम क्या कह सकते हैं? कोण एईडी है वो लगभग देखो, कोण एईडी है वो बराबर होगा कोण एसीबी के। समांतर भुजा है, समांतर रेखा पर बने कोण बराबर होते हैं हमेशा, समांतर रेखा पर बने कोण हमेशा बराबर होते हैं। अगर बराबर होते हैं तो हमें अगर एक छोटी सी हम पर थ्योरम की बात करें तो ये होगी नहीं होगी? कोण एईडी बराबर होगा नहीं कोण एसीबी के। मुझे इस चीज का आप गौर करके बताओ, अगर समांतर है तो कोण एईडी बराबर में कोण एसीबी होगा नहीं होगा? ये अगर 75 डिग्री है तो क्या ये भी 75 डिग्री होगा नहीं होगा? होगा ना। अब हमको पूछ रहा है कोण सीईडी, सिर्फ छोटे वाले। अगर 75 डिग्री तो आ गया, एक मुझे बताओ सीधी रेखा पर बनना कोण कितना होता है? 180 डिग्री। अगर ये पूरा 180 डिग्री है, ये पूरा 180 डिग्री है, तो 180 में से 75 हम घटाएं तो क्या हमारा 105 डिग्री आएगा नहीं आएगा? 105 डिग्री आएगा नहीं आएगा? कोण सीईडी का मान हमारा आ जाएगा 105 डिग्री। आंसर होगा ये आंसर हो जाएगा हमारा। यार बहुत सरल क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से लॉजिक से शानदार क्वेश्चन है एकदम, ठीक ना, एकदम शानदार है, फाड़ के रख दिए क्वेश्चन में, ठीक है ना। 3 क्वेश्चन हुए अभी तक और हमारे मिनट भी बहुत जा चुके हैं। चलो इस क्वेश्चन को मैं एक बार शेयर करता हूं, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं हम। टाइम भी बहुत खा रहे हो यार आप। यदि त्रिभुज एबीसी में कोई त्रिभुज है एबीसी, उसमें बी ई और सी एफ एक दूसरे के लंबवत दो माध्यिकाएं हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? यदि कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज एबीसी है और इसमें दो माध्यिकाएं दी गई हमको बीई और सीएफ, बीई और सीएफ एक दूसरे के लंबवत दो माध्यिकाएं हैं, एक दूसरे के लंबवत, ये बीई और ये सीएफ एक दूसरे के लंबे थे तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगी। ये चीज हमेशा रट लो, डायग्राम बनाना सीख लो, बाद में क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से हमारा सॉल्व हो जाएगा। यदि एक भी 19 सेंटीमीटर, AC 22 सेंटीमीटर,
ए बी 19 सेंटीमीटर, ए सी 22 सेंटीमीटर, तो बीसी की लंबाई कितनी होगी? अगर ये 19 सेंटीमीटर है और ये 22 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई हमको पूछ रहा है। बहुत सरल क्वेश्चन है, एकदम अच्छा सा क्वेश्चन है। एक थ्योरम पढ़ी थी हमने, हमको भुजा की लंबाई निकालनी है, तो हम अगर किसी भुजा की लंबाई निकालनी हो तो उसमें से पहली भुजा और दूसरी भुजा का योग करके आधा कर देते हैं। पहली भुजा और दूसरी भुजा है उसका योग करके आधा करते हैं, तो हमारी जो तीसरी भुजा होती है उसकी लंबाई आ जाती है ऑटोमेटिकली। कैसे, क्यों, कब? जब माध्यिकाएं दो हो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तभी, ठीक है ना, याद रखें हमेशा। कब करेगी? जब, देखो अगर हम इसको मिलाएं तो हमारा एक त्रिभुज बन रहा है ए एफ ई, एक त्रिभुज बन रहा है, और वो त्रिभुज क्या होगा जब एबीसी के, जब एबीसी का समांतर होगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा? इसको फॉर्मूला मैं फॉर्मूला टाइप में लिखूं अगर, तो हमको बीसी की लंबाई चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, 1/2 ए बी प्लस ए सी कर देंगे, ये फॉर्मूला कब काम करेगा इसकी बात करें। यह फॉर्मूला तब काम करेगा जब जो त्रिभुज ए एफ ई वो समांतर होगा त्रिभुज एबीसी के, और दूसरी चीज जब माध्यिकाएं दोनों एक दूसरे के समांतर होगी, ये भुजाएं एफ ई, जो एफ ई है वो समांतर होगी बीसी के। ये फॉर्मूला अगर आपने नहीं लिखा तो लिख लेना, इस क्वेश्चन के रूप में लिख लो, बने कैसे लिख लो, कॉपी के ऊपर लिख लो, कहीं लिख लो, ये चीज नोट करो, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन में इसको फॉर्मूले को डिराइव करें तो बीसी का मान हमारे आ जाएगा 1/2 प्लस में ए बी का मान कितना है 19 है, और ए सी का मान कितना है हमारे 22 है। इसको जोड़ो, इसका आधा करो, और इसको करने पर हमारा आंसर आएगा 20.5 सेंटीमीटर, 20.5 सेंटीमीटर इसका हमारे आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट लगा एक बार, क्योंकि ऐसे आप पढ़ोगे भी नहीं, इस फॉर्म को भूल जाओगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आप फॉर्म भूल जाओगे, और इंपॉर्टेंट लगाया होगा तो आप पढ़ लोगे। तो आज की क्लास में हम 4 क्वेश्चन करेंगे, कल की क्लास में हम सारे कम से कम 10 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, एक अच्छे ढंग से, अच्छे दिमाग से, अच्छे हौसलों से, अच्छे जज्बातों से। एक बार फिर से आप सभी को मेहनत करना है, अपनी गोल की ओर ध्यान देना है, अच्छे ढंग से, एकदम लाजवाब, लजिक, सटीक तरीके से, ठीक ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने हमारी क्लास वीडियो बनाया उसमें मैंने सबसे पहले कह दिया था, जो दूसरा वीडियो में कह दिया कि ये जो YouTube चैनल है इसमें हर प्रकार की वीडियो, वैसे नहीं कि कोई दूसरा कंटेंट हो जाए, हम एजुकेशन से रिलेटेड हर प्रकार की चीज लाएंगे, ठीक ना। देखो अगर कोई एजुकेशन को बिगाड़ रहा है, अगर एजुकेशन को नहीं बिगाड़ रहा है, लेकिन अगर किसी बच्चों का ध्यान कोई और गलत दिशा में ले जा रहा है, कोई गलत चीज सिखा रहा है उसको, तो उसकी ओर मैं नहीं ले जाऊंगा, उसका मैं एकदम जमकर यहाँ पर वीडियो बनाऊंगा। मैं सीधा कह रहा हूँ, देखो मेरे एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो में मैंने एक वीडियो डाला था कोरोना के बारे में, वो न्यूज होगी लेकिन सावधान करना भी तो हमारा फर्ज बनता है। हमारा फर्ज बनता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं हम अपने कार्य के द्वारा लोगों को बताएं, ठीक है। तो मैंने एक बनाया, और किसी ने कोई भाई कमेंट भी करेंगे, शायद ऐसा कोई होगा तो, ठीक है, जो सरपीरा होगा वो कमेंट भी करेगा ऐसा, ठीक है। कईयों ने कमेंट भी किए थे कि रोस्टिंग कर रहा है भाई, तो रोस्टिंग, तो देखो भाई रोस्टिंग नहीं कर रहा हूं, मैंने सिर्फ यार ध्यान बता रहे थे कि यार इनको इन पर जितना कर रहे हो, अगर एजुकेशन हमको रिलेटेड वीडियो बनाने हैं तो हमको इन पर भी बनाने पड़ेंगे, मैं सीधा बता रहा हूँ। और एजुकेशन से ही आ रहे मेरी वीडियो, तो लगभग जो न्यूज का वीडियो था भाई, कोरोना वापस आ गया, उस पर कोई कह रहे हैं कि ये न्यूज का चला रहा है, ये चला रहा है, तो देखो ये सावधान करने की मेरी जिम्मेदारी बनती थी। इसको अगर आप हल्के में ले रहे हो तो लो, मैं नहीं कहूंगा, सब सावधानी बरत रहे हैं यार, ऐसा मत करो, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्द ही बहुत अच्छे तरीके से, और कल की क्लास हम ज्योमेट्री को एकदम पूरा कर लेंगे, क्लास हमारी 12 हो जाएगी या 13 हो जाएगी, पता नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे तरीके से, जिसमें, ठीक है, सबको पता होगा ट्रिग्नोमेट्री। एक छोटा सा इंग्लिश मीडियम वाले जो भी होंगे उनको एक छोटा सा एक फॉर्मूला पता होगा, या मैं बताता हूँ, सीधी भाषा में बताओ ना, आपने मारवाड़ी भाषा में बताओ ना, तो पाकिस्तान हमेशा भूखो प्यासो रहे, लेकिन हिंदुस्तान हमेशा हरो भरो रहे। जब हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे तो इस फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, तब तक आप सोचते रहिए
और कमेंट्स में बताते रहिए इस फॉर्मूले का अर्थ क्या होता है। पाकिस्तान भूखो प्यासो, हिंदुस्तान हरो भरो रहे। धन्यवाद।